Hello बच्चों, let's read this question. Question says in triangle ABC, a point P is chosen on side AB vector so that AP ratio PB is 1:4 and a point Q is chosen on the side BC vector so that CQ ratio QB is equal to 1:3. Segment CP vector and AQ vector intersect at M. If the ratio MC by PC is expressed as a rational number in the lowest term as A by B, find A plus B. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज, अब लेट से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो ये लेट से स्ट्रेट लाइन है. दिस पॉइंट इज ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज बी विद पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और लेट से इस लाइन पे एक पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, और वो इस स्ट्रेट लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है. तो r का पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूं, इट विल बी m टाइम्स b का पोजीशन वेक्टर प्लस n टाइम्स a का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो ये हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. अब हमारे फिगर को समझ लेते हैं. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c. हमें बोल रहा है कि हमने एक पॉइंट P लिया ऑन साइड AB सो दैट AP रेशियो PB इज 1:4. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P. ऑल्सो हमने एक पॉइंट Q लिया सच दैट CQ रेशियो QB इज 1:3. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज Q. हमें बोल रहा है कि CP एंड AQ इंटरसेक्ट एट M. तो ये पॉइंट जो है वो हमारा M हो गया. अब हमें क्या बताना है, A प्लस B बताना है इफ MC बाई PC is expressed as a rational number in lowest terms. तो सबसे पहले क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में बात करनी है, तो A का पोजीशन वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया B वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया C वेक्टर. सिमिलर तरीके से Q का पोजीशन वेक्टर इज Q वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर इज P वेक्टर एंड M का पोजीशन वेक्टर इज लेट्स से M वेक्टर. ओके, तो जो पोजीशन वेक्टर है उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पॉइंट्स हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे ऑन लाइन ए बी. तो ये लेट्स से लाइन ए बी है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इसी लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट है P. हमें रेशियो गिवन है AP रेशियो PB इज 1:4. सो 1:4 ये हमें गिवन है. तो मैं लिख सकता हूं कि P का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी 1 टाइम्स B का पोजीशन वेक्टर प्लस 4 टाइम्स A का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट विल बी 5. नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे ऑन लाइन BC. सो दिस इज लेट्स से पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, और इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट Q है सच दैट CQ रेशियो QB इज 1:3. सो दिस इज बेसिकली 3:1. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब Q के अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहूं तो दैट विल बी 3 टाइम्स C का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 टाइम्स B का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट विल बी 4. ये आ गया. नेक्स्ट अब हम लाइन कंसीडर करते हैं AQ. सो दिस इज लेट्स से पॉइंट A, दिस इज पॉइंट Q. अब इस लाइन पे कोई पॉइंट है M. मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट जो है वो AQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:λ. तो मैं M का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं. M का पोजीशन वेक्टर विल बी 1 टाइम्स Q का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स A का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 विच इज इक्वल टू Q का पोजीशन वेक्टर जो है उसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 3/4 टाइम्स C का पोजीशन वेक्टर, 3/4 टाइम्स C का पोजीशन वेक्टर प्लस 1/4 टाइम्स B का पोजीशन वेक्टर एंड प्लस लैम्डा टाइम्स A का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. नेक्स्ट अब हम लाइन कंसीडर करेंगे CP. सो दिस इज लेट्स से पॉइंट C, दिस इज पॉइंट P. इस लाइन पे भी एक पॉइंट M है और मैंने एज्यूम कर लिया कि जो M है वो लेट से इस लाइन को CP को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:K.
तो मैं m का पोजीशन वेक्टर भी लिख सकता हूं। m का पोजीशन वेक्टर विल बी 1 इंटू p का पोजीशन वेक्टर प्लस k टाइम्स c का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1 विच इज इक्वल टू p का पोजीशन वेक्टर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/5 टाइम्स b का पोजीशन वेक्टर प्लस 4/5 टाइम्स a का पोजीशन वेक्टर प्लस k टाइम्स c का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये मेरे पास आ गया। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी m का ही पोजीशन वेक्टर है और ये भी m का पोजीशन वेक्टर है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो दिस मीन्स फर्स्ट क्या है, 3/4 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ c प्लस 1/4 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ b प्लस लैम्डा टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ a होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। दिस मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड टाइम m का पोजीशन वेक्टर क्या है, 1/5 टाइम्स b का पोजीशन वेक्टर प्लस 4/5 टाइम्स a का पोजीशन वेक्टर प्लस k टाइम्स c का पोजीशन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनता है, देखो k प्लस 1 इंटू 3/4, सो 3/4 इंटू k प्लस 1 टाइम्स c वेक्टर प्लस k प्लस 1/4 टाइम्स b वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू k प्लस 1 टाइम्स a वेक्टर। ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। दिस मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 1/5 b वेक्टर प्लस 4/5 इंटू लैम्डा प्लस 1 a वेक्टर प्लस k टाइम्स लैम्डा प्लस 1 c वेक्टर। ये मेरे पास आ गया। यहां से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे c वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो क्या आ जाएगा, 3/4 k प्लस 1, सो 3/4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा प्लस 1। ये लेट्स से इक्वेशन 1 आ गई। और अगर मैं b वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो k प्लस 1/4, सो 1/4 k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, 1/5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, सो 1/5 लैम्डा प्लस 1। ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 और k प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 1 कैंसिल होगा, k को हमने 1/5 से डिवाइड किया तो वो 5 टाइम्स k बन जाएगा। दिस मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/5 आ गई। ओके, सो नाउ k इज 3/5। अब अगर मैं cp लाइन को देखूं तो हमने देखा था कि m जो है वो cp को 1:k में डिवाइड कर रहा है, मींस cm बाय mp वो कितना है, 1:k, सो 1/k है। अब अगर मैं अपने फिगर में देखता हूं तो मैं mp को लिख सकता हूं pc माइनस cm, सो mp इज pc माइनस cm। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो cm अपॉन pc माइनस cm it is equal to 1/k, 1/k will be 5/3। this means 3 times cm is equal to 5 times pc minus 5 times cm। और यहां से -5 cm को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वो +5 हो जाएगा, सो 8 टाइम्स cm बन जाएगा। इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स pc,
This means Cm by Pc will be 5/8. So Cm by Pc it is equal to 5/8. और हमें यही रेशियो निकालना था. देखो Cm लिख लो चाहे Mc लिख लो एक ही बात है. सो Cm by Pc या फिर Mc by Pc, इसको हमें एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ a बाई बी और a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी. तो हमने एक्सप्रेस तो कर ही लिया है. कितना आया है? 5/8 आया है. तो इसको हम मानेंगे a बाई बी. अब क्लियरली देख सकते हैं कि 5/8 जो है वो लोएस्ट टर्म्स में ही एक्सप्रेस्ड है. सो a प्लस बी बताना है. a इज 5, b इज 8. दिस मीन्स a प्लस बी विल बी 8 प्लस 5 दैट इज 13. और यही हमें निकालना था. So 13 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.